وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين और वो उनको लेकर तूफान की लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थीं? गोया पहाड़ थे। उस वक्त नूह ने अपने बेटे को कि कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। उन्होंने कहा कि आज खुदा के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और न कोई बच सकता है मगर उस पर खुदा रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर आ हायल हुई और वो डूब कर रह गया और हुक्म दिया गया कि ऐ जमीन अपना पानी निगल जा और ऐ आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين और नूह ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी नजात दे। तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर हाकिम है। खुदा ने फरमाया कि नूह वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो नाशाइस्ता अफआल है। तो जिस चीज की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे सवाल ही न करो और मैं तुमको नसीहत करता हूं कि नादान न बनो। नूह ने कहा परवरदिगार मैं तुझसे पनाह मांगता हूं कि ऐसी चीज का तुझसे सवाल करूं जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت
أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाजिल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फवायद से महसूस करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अजाब अलीम पहुंचेगा। ये हालात मिन जुमला गैब की खबरों के हैं जो हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं, और उससे पहले न तुम ही उनको जानते थे और न तुम्हारी कौम ही उनसे वाकिफ थी। तो सब्र करो कि अंजाम परहेजगारों ही का भला है। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين। और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि मेरी कौम खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके खुदा पर महज बहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ए कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार मेह बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसेब पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं खुदा को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं उससे बेजार हूं। यानी जिनकी खुदा के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसको चोटी से पकड़े हुए है।
बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है। فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۖ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे हाथ तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है, और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा, और तुम खुदा का कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते। मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही आद हैं जिन्होंने खुदा की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश और मुतकब्बिर का कहा माना। तो इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और कयामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फिटकार है। وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो उन्होंने कहा कि कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको जमीन से पैदा किया और इसमें आबाद किया, तो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ते हो गईं। क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें कवी शुबा है। قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ
فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. साले ने कहा, कौम भला देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने यहाँ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं खुदा की नाफरमानी करूँ तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान करते हो। और ये भी कहा कि ए कौम, ये खुदा की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मौजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि खुदा की जमीन में जहाँ चाहे चरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ न देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसकी कूंचें काट डाली। तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा। जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और जबरदस्त है। وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगार की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। قالت يا ويلتى
أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود उसने कहा, ऐ है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और उसकी बरकतें हैं, वो सजावार तारीफ और बुजुर्गवार है। जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ऐ इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और उन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वضاق बिहिम ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से फेल शनी किया करते थे। लूत ने कहा कि ऐ कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं, तो खुदा से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मेरी आबरू न खोओ। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء
أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने कहा कि लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे फिर कर न देखे मगर तुम्हारी बीवी कि जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है। तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तय बतय यानी पै दर पै कंकरियां बरसाईं जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं।